यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते किसी भी राष्ट्र के राजा के स्वरूप में होते हैं और हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमको इस भारत को मिले हैं। काकरोच जो गंदी के नाले की तरह है, ऐसे शब्द कहते हुए थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। वहाँ पर हमारे बच्चों को किस प्रकार से इन्होंने एक राजा के प्रति हीन भावना और गंदी भाषा और उनके माताजी के प्रति, मैं समझता हूँ कि जो काकरोच के संस्थापक कहने वाले हैं वो अमेरिका से यही कुछ सीख कर आए हैं और हमारे बच्चों को इस प्रकार से जो गंदी भाषा बोलने के लिए उन्होंने उकसाया है। निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र में बहुत आक्रोश है और संत समाज में बहुत आक्रोश है। ऐसी स्थिति में हम ये मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, जो इन्होंने देश को तोड़ने का षड्यंत्र किया था, उस पर इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय देखिए कि उन्होंने अभिभावक होने के नाते पूरे बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को माफ़ किया, उनकी सभी गलतियों को माफ़ किया। उसके बाद भी उनका इतना सम्राट और इतना विशाल हृदय है। हम सब लोग उनके लिए मंगल कामना करते हैं। और जितनी भी स्वधर्मे निधर्म से परधर्मा व्यावह, मैं पूरे भारत के जितने भी विश्व में सनातनी लोग रहते हैं उनसे आग्रह करता हूँ, अपने धर्म का पालन करें। जब आप कभी दूसरे धर्म का पालन करेंगे तो आपको कष्ट ही कष्ट और भयानकता ही प्राप्त होगी। यह हमारे शास्त्रों का प्रमाणित है और हमारी बहुत सारी मंगल कामना है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों और इस राष्ट्र को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और इस देश को सुरक्षित करें। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां आज वो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। एक संप्रदाय बिल आया था 2005 में, जिसमें कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का पूरा प्रयास किया गया, परंतु हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि विपक्ष में होते हुए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया और उस समय कालखंड को उन्होंने निकाल दिया। आज पूरे विश्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभी राष्ट्राध्यक्ष पूरे विश्व के सम्मान करते हैं। मैं पुनः ही उन बच्चों को, उनके माता पिता अभिभावकों को यह आग्रह करूँगा कि वो भारतीय संस्कृति में कुछ संस्कार, यदि पूरे विश्व में संस्कार की बात करते हैं तो भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो संस्कार की जननी है, भाषाओं की जननी संस्कृत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन सब जितने भी विपक्ष से लेकर सीजे पार्टी के जो भी लोग हैं उनकी बहुत निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और उनसे माँ भगवती गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको बुद्धि दे और राष्ट्र भक्त बने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस महानता के लिए उनको कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए।